हाय फ्रेंड्स, रॉकी लॉ क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट रोहित। आज अपन बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 302 और आईपीसी के सेक्शन 304 के बारे में। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जो भी स्टूडेंट जुडिशरी गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखें और अंत में क्लास को लाइक एंड शेयर करना। तो देखते हैं आईपीसी सेक्शन 302 और 304 में क्या डिफरेंस है। 302 बताता है मर्डर के बारे में, अर्थात मर्डर की जो भी सज़ा होती है उससे सज़ा पे पनिश के बारे में 302 में बताया गया है। और 304 में जो कल्पेबल होमोसाइड है अर्थात आपराधिक मानव वध है उसके बारे में पनिश बताई गई है, उसके लिए क्या सज़ा होगी। और इसमें अपन मेन ये देखेंगे, सज़ा न देख के आज अपन देखेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। मोटे रूप से कल्पेबल होमोसाइड में और मर्डर में क्या डिफरेंस है यही देखने की कोशिश करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कल्पेबल होमोसाइड किसे कहते हैं। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब इसे कल्पेबल होमोसाइड में रखें या फिर मर्डर के अंदर। अब इसमें सबसे पहले मर्डर के तथ्य देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड है या फिर मर्डर है। ए ने बी का मर्डर तो कर दिया। अगर मान लीजिए एक ही छत के टावर पर दो लोग खड़े हैं, दोनों में से एक व्यक्ति का किसी उस जो पास में खड़ा व्यक्ति है उसके क्या है कि हल्का सा धक्का लग जाता है और वह नीचे गिर जाता है और गिरते ही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ए ने बी को धक्का दिया लेकिन उसका इंटेंशन धक्का मारने का 1% भी नहीं था। भाई दोनों पास पास खड़े थे, अचानक से उसकी बॉडी में कुछ हलचल हुई जिस कारण से उसे धक्का लग गया। धक्का लगते ही वो नीचे गिर गया, नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। ऐसी स्थिति में उसने क्या कर दिया, कल्पेबल होमोसाइड कर दिया अर्थात आपराधिक मानव वध कर दिया। इसमें इसे इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि इसका इंटेंशन उसे ए को अर्थात ए का इंटेंशन बी को मारने का नहीं था। यह सब जो कार्य हुआ वह अचानक से हुआ, उसे भी यह पता नहीं था, अतः इसीलिए इसे कल्पेबल होमोसाइड कहते हैं। एग्ज़ाम में कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति का इंटेंशन किसी अन्य व्यक्ति को मारने का नहीं है, बिना इंटेंशन के साथ वह उसका मर्डर हो जाता है तो वह कल्पेबल होमोसाइड के अंदर ही आएगा। अब देखते हैं मर्डर किसकी। अपन ने देख लिया आईपीसी सेक्शन 304 कल्पेबल होमोसाइड। अब देखते हैं अंडर सेक्शन 302। 302 किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया और ए की पहले से क्या थी, प्लानिंग थी। 2 या 3 रोज से ए ने पहले से सोच रखा था कि बी को मारना है और मारने के लिए उसने धारदार हथियार की भी व्यवस्था की और बी को जाके एक दिन मार देता है। इससे उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। आईपीसी का सेक्शन 302 के तहत उसने क्या कर दिया, मर्डर का एक तरीके से अपराध कर दिया। और इसके लिए सज़ा भारतीय कानून में या तो आजीवन कारावास या फिर डेथ पनिशमेंट है, या फिर जुर्माना और आजीवन कारावास दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है कि उसका इंटेंशन क्या होता है कि उसको मारने का नहीं होता है। ए का इंटेंशन बी को मारने का नहीं होता है, लेकिन यह सभी कार्य अचानक से कृत्यकारित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसने कल्पेबल होमोसाइड अर्थात आपराधिक मानव वध का अपराध कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें आईपीसी अंडर सेक्शन 302 ये कहता है अगर व्यक्ति का इंटेंशन पहले से बी को मारना है, भाई ए का इंटेंशन पहले से बी को क्या करना है, ख़त्म करने का है और वह इस कार्य में सफल भी हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ए ने बी को मार दिया। और ए ने कौन सा अपराध किया, आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मर्डर का अपराध कर दिया। तो मेरे को लगता है आप सभी को मर्डर और आपराधिक मानव वध में मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ गया। कल्पेबल होमोसाइड
और मर्डर। यही एग्ज़ाम में बार बार घुमा के पूछता है, जुडिशरी गोल्ड हो चाहे अन्य लीगल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ज़्यादातर घुमा के पूछता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति का इंटेंशन उसे मारने का है तो वह आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत अपराध करता है। अगर उसका इंटेंशन मारने का नहीं है तो वह आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत कल्पेबल होमोसाइड अर्थात आपराधिक मानववध के अंदर शामिल होगा। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। हैव ए नेक्स्ट टाइम।